नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। लेखक परिचय में आज हम लोग बात करेंगे लेखक अमृतलाल नागर की, अर्थात इनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बारीकी से जानेंगे। पहले इनके जीवन के घटनाक्रम को एक क्रमवार तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं लेखक अमृतलाल नागर की। इनका जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1916 ईस्वी को। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 23 फरवरी 1990 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? जन्म इनका कहाँ हुआ था? गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में। गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? राजा राम नागर। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? राजा राम नागर। और माता का नाम क्या था? माता का नाम विद्यावती नागर। जब भी पूछा जाए लेखक अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या था तो क्या हो जाएगा? राजा राम नागर। और माता का नाम क्या था? विद्यावती नागर। इनके पितामह अर्थात दादाजी कौन थे? तो दादाजी थे पंडित शिवराम नागर, जो मूलतः गुजराती थे और 1895 ईस्वी में लखनऊ आ गए थे। अर्थात ये लोग गुजराती थे लेकिन लखनऊ में आकर के बस गए थे। जाति की बात कर ले तो जाति क्या हो जाएगा? गुजराती ब्राह्मण थे। ये लोग क्या थे? जाति गुजराती ब्राह्मण थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख कार्य। लेखक अमृतलाल नागर ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए? पहला पॉइंट है इसमें, जब नागर जी 19 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अर्थोपार्जन की शुरुआत की। अर्थोपार्जन अर्थात अर्थ को कमाने के लिए अलग अलग साधन ढूंढे। अर्थ अर्थात धन। धन को कमाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए धन चाहिए, उनको कमाने के लिए अर्थोपार्जन की वह शुरुआत की है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यवस्था के कारण, यानी आर्थिक व्यवस्था। व्यवस्था के कारण अर्थात आर्थिक व्यवस्था के कारण शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई, परंतु निरंतर स्वाध्याय द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं के साथ पुराण, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों की जानकारी प्राप्त की। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये कौन कौन से भाषा जानते थे, अर्थात ये कितने भाषाओं के जानकार थे? मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला। अगर पूछा जाए ये किन किन विषयों के जानकार थे तो आंसर क्या हो जाएगा? पुराण, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। इतने सारे सब्जेक्ट को वो अच्छे तरीके से जानते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हास्य रस का प्रसिद्ध पत्र चकल्लस का संपादन भी किया। अर्थात चकल्लस क्या है? तो ये पत्र है, ये किस प्रकार का पत्र है? तो हास्य रस का पत्र है, अर्थात चुटकिलाओं से भरा हुआ एक पत्र है। इसका संपादन किसने किया था? संपादन लेखक अमृतलाल नागर ने किया था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कोल्हापुर, मुंबई, चेन्नई आदि क्षेत्रों में कई फिल्मों में लेखन कार्य किए। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा 1940 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक कहाँ पे काम किए? कोल्हापुर, मुंबई और चेन्नई आदि शहरों में फिल्म लेखन के क्षेत्र में कार्य किए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक वह आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर कार्य किए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1953 से 1956 ईस्वी तक वह कहाँ काम किए? जगह का नाम पूछा जाए तो लखनऊ में। लखनऊ में किस विभाग में, किस कंपनी में? आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर वो कार्यरत थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1939 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस और माधुरी पत्रिका में काम किए। कब? 1939 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस में और माधुरी पत्रिका में इन्होंने काम किए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे कृतियों में से उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट हम लोग जान लेंगे उपन्यास को। उपन्यास कौन कौन से हैं या कितने हैं महत्वपूर्ण में से? तो निम्नलिखित हैं। आंसर हो जाएगा महाकाल, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस। ये सभी उपन्यास हैं और सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख कहानी एवं रेखा चित्र निम्नलिखित हैं। प्रमुख कहानी और रेखा चित्र भी निम्नलिखित है, काफ़ी फेमस है।
में से कुछ कुछ को हम छांट करके यहाँ निकाले हुए हैं, जैसे कि वाटिका, तुलाराम शास्त्री, अवशेष, आदमी नहीं नहीं, नवाबी मसनद, एक दिल, हजार दास्तां, पांचवा दास्तां और अन्य 7 कहानियाँ। पांचवा दास्तां और अन्य 7 कहानियाँ ये प्रमुख कहानियों में से गिने जाते हैं इनके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख रिपोर्टार्ज या संस्मरण की। प्रमुख रिपोर्टार्ज हम पिछले वीडियो में बताए थे, रिपोर्टार्ज अर्थात रिपोर्ट, जो मीडिया वगैरह सोशल मीडिया के लोग या अलग अलग पत्रकार रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस टाइप के कार्यों को रिपोर्टार्ज कहेंगे। तो प्रमुख रिपोर्ट एवं संस्मरण में तो गदर के फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोठेवालियाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को याद रखिएगा, गदर के फूल और ये कोठेवालियाँ। प्रमुख अनुवाद की बात कर ले तो प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर, विसाती, ये तीनों अनुवाद में से इनके बहुत फेमस हैं। तीनों अनुवाद हैं और तीनों बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं निबंध में। निबंध में इनके सबसे फेमस निबंध है फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। सबसे फेमस निबंध क्या हो जाएगा? फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। प्रमुख बाल साहित्य की अगर बात करें कि बाल साहित्य में से बहुत अधिक विख्यात कौन कौन थे, तो अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखे गए बाल साहित्यों में से नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी कर लीजिएगा, बजरंगी नौरंगी और बाल महाभारत, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट थे और काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। इन चारों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख पुरस्कार में से। प्रमुख पुरस्कार इन्हें क्या क्या मिला, तो प्रमुख पुरस्कार में से बोल रहे हैं नागर जी को बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र अभी देखे तो उधर क्या था? उपन्यास था। बूंद और समुद्र क्या था? उपन्यास था। नागर जी को बूंद और समुद्र के लिए काशी नगरी प्रचारणी का बटुक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? बटुक पुरस्कार। आप याद रखिएगा, नागर जी द्वारा लिखित उपन्यास बूंद और समुद्र है, इनके लिए इन्हें बटुक पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला है? बटुक पुरस्कार। नागर जी को सुहाग के नुपुर के लिए, यह भी अभी ऊपर चल गया था, सुहाग के नुपुर क्या है? यह भी उपन्यास है। नागर जी को सुहाग के नुपुर के लिए उत्तर प्रदेश का प्रेमचंद्र पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? प्रेमचंद्र पुरस्कार। तो आप याद रखिएगा, सुहाग के नुपुर के लिए अमृतलाल नागर जी को कौन सा प्राइज मिला है? प्रेमचंद्र पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नागर जी को अमृत और विष, अमृत और विष के लिए नागर जी को अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, इस पे इसको 2 पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1965 ईस्वी से दिए जाते हैं। कब से? 1965 ईस्वी से। ये भारत और सोवियत संघ के मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं निबंध। प्रमुख निबंध, यहाँ बोल निबंध भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक इसके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे से लिया गया है। अभी जस्ट उधर बात किए थे हम लोग निबंध में कि प्रमुख निबंध में कौन से थे, तो फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे, यह निबंध का संग्रह था। इन्हीं से एक निबंध निकाला गया जिसका नाम भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक रखा गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नागर जी की पहली कहानी वाटिका। पहली कहानी वाटिका। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न। इसमें बोल रहे हैं लेखक अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। 17 अगस्त 1916 ईस्वी, 28 फरवरी 1920 ईस्वी, 31 मार्च 1935 ईस्वी, 31 दिसंबर 1935 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 अगस्त 1916 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लेखक अमृतलाल नागर की मृत्यु कब हुई। 31 मार्च 1985 ईस्वी, 23 फरवरी 1990 ईस्वी, 28 फरवरी 1980 ईस्वी, 31 मार्च 1980 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 फरवरी 1990 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लेखक अमृतलाल नागर का जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान उधर बताए थे गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। तो जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए लेखक अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या है। पंडित जयशंकर नागर, पंडित बिरजू नागर, राजा राम नागर या फिर दयाशंकर नागर।
तो आपको पता होना चाहिए लेखक अमृतलाल नागर के पिता का नाम क्या हो जाएगा, राजा राम नागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लेखक अमृतलाल नागर की माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, विद्यावती देवी या दुर्गा देवी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यावती देवी। अर्थात लेखक अमृतलाल नागर की माता का नाम क्या था, विद्यावती देवी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, पिता की मृत्यु के समय लेखक कितने वर्ष के थे। यहाँ पूछ रहे हैं पिता की मृत्यु के समय, अर्थात लेखक अमृतलाल नागर के पिता की मृत्यु के समय वह कितने वर्ष के थे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। कितने वर्ष के, 19 वर्ष के थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, चकल्लस का संपादन किसने किया। चकल्लस एक प्रसिद्ध पत्र है, इनका संपादन किसने किया। तो ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, या फिर विष्णु प्रभाकर ने, या अमृतलाल नागर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल नागर ने। नेक्स्ट है, चकल्लस निम्न में से क्या है। अभी जस्ट बताया चकल्लस निम्न में से क्या है, तो पत्रिका पत्र है। चकल्लस निम्न में से क्या हो जाएगा, पत्र है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लेखक अमृतलाल नागर की पढ़ाई अधूरी रहने का मुख्य कारण क्या था। गलत आदत, माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता की मृत्यु। लेखक अमृतलाल नागर की पढ़ाई अधूरी रहने का या अधूरी छूटने का मेन कारण या मुख्य कारण क्या था, तो पिता की मृत्यु। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा नागर जी जानते थे। कन्नड़, तमिल, फारसी या फिर बांग्ला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो बांग्ला जानते थे। इन सभी भाषाओं में से बांग्ला एक भाषा है जिनको लेखक जानते थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा नागर जी नहीं जानते थे। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या फिर संथाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संथाली। संथाली एक ऐसी भाषा है जो लेखक नागर जी नहीं जानते थे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ बोल रहे हैं बूंद और समुद्र निम्न में से किसकी रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर या विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर की रचना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ बोल रहे हैं सुहाग के नुपुर के लिए लेखक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आप लोग सही कर लीजिए। सुहाग के नुपुर के लेखक कौन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायनज्ञ, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी रचना नागर जी ने नहीं की है। नहीं की है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, किसकी रचना नागर जी ने नहीं की है, ऐसा बताना है। तो इनके लिए ऑप्शन है सेठ बांकेलाल, अमृत और विष, मानस का हंस या फिर माधुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माधुरी की रचना लेखक अमृतलाल नागर जी ने नहीं की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नागर जी द्वारा लिखित उपन्यास है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपन्यास पूछ रहे हैं, लेखक नागर जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। बूंद और समुद्र, तुलाराम शास्त्री, वाटिका, अवशेष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बूंद और समुद्र, यह उपन्यास है। बाकी सबके लेखक, टोटल सबके लेखक कौन हो जाएंगे, अमृतलाल नागर ही, लेकिन उपन्यास कौन सा होगा, तो बूंद और समुद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र निम्न इनमें से क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध संग्रह है या उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म क्षेत्र, रंग क्षेत्र, निबंध संग्रह। क्या हो जाएगा, निबंध संग्रह। नेक्स्ट है, निंद्या आजा शीर्षक बाल साहित्य के लेखक कौन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमृतलाल नागर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी तैयार कर सकते हैं, निंद्या आजा शीर्षक बाल साहित्य के लेखक पूछ रहे हैं, अर्थात निंद्या आजा क्या है, तो यह बाल साहित्य है। निंद्या आजा क्या हो जाएगा, यह बाल साहित्य होगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, बाल महाभारत नामक कृति निम्न में से किसकी है।
शिवपूजन सहाय की, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर अमृतलाल नागर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य है? आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य है। नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत, या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, अर्थात ये सभी बाल साहित्य ही हैं। सबके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं और सबके सब बाल साहित्य हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं, इनमें से प्रेम की प्यास के अनुवादक कौन हैं? इनमें से प्रेम की प्यास के अनुवादक कौन हैं? यहाँ बोल रहे शिवपूजन सहाय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमृतलाल नागर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, आंखों देखा गदर के अनुवादक कौन हैं? नागर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य शिवपूजन सहाय, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर जी। नेक्स्ट बोल रहे हैं, नागर जी को बटुक पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? आपको याद होना चाहिए, बटुक पुरस्कार अभी जस्ट बताए थे, बटुक पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? नटखट चाची के लिए, बूंद और समुद्र के लिए, आंखों देखा गदर के लिए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद और समुद्र के लिए। क्या चीज़ के लिए? बूंद और समुद्र के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ बोले नागर जी को प्रेमचंद्र पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? प्रेमचंद्र पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? महाकाल के लिए, वाटिका के लिए, सुहाग के नुपुर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुहाग के नुपुर के लिए। नेक्स्ट है, नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? यहाँ बोल रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? अमृत और विष के लिए, मानस का हंस, सुहाग के नुपुर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अमृत और विष के लिए। नेक्स्ट है, नागर जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, अब सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। बताए थे इससे पहले, 1965 में भारत और सोवियत संघ के मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस प्राइज को शुरू किया गया था। तो इसके लिए बोल रहे हैं, यह प्राइज नागर जी को कब, किस कृति के लिए मिला था? नागर जी को किस कृति के लिए? अमृत और विष के लिए, मानस का हंस है, सुहाग के नुपुर है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमृत और विष के लिए मिला था। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक के लेखक कौन हैं? फणीश्वरनाथ रेणु, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अमृतलाल नागर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है, नागर जी की पहली कहानी संग्रह कौन सी है? पहली कहानी संग्रह कौन सी है? वाटिका, नवाबी मसनद, निंदिया आजा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाटिका। पहली कहानी संग्रह कौन सी है? वाटिका। नेक्स्ट है, वाटिका कब प्रकाशित हुई? 1950 में, 1935 में, 1940 में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1935 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1935। नेक्स्ट है, नागर जी का पहला व्यंग संग्रह कौन सा है? बाल महाभारत, विसाती, नवाबी मसनद, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, नवाबी मसनद। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, नवाबी